Hello and welcome students. Today we are going to talk about linkage and recombination. So first of all, let us talk about linkage. Now, as you can guess from the name, linkage means the property of being linked. लिंक्ड होना मतलब आपस में एसोसिएटेड होना या आपस में संबंधित होना। और यहाँ जीन्स की लिंकेज की बात हो रही है, मतलब जीन्स का आपस में संबंधित या एसोसिएटेड या जुड़े हुए होना। तो जीन्स एक्चुअली होती कहाँ पर है? जीन्स कोई और नहीं, जीन्स सिर्फ डीएनए के छोटे छोटे पार्ट्स को कहते हैं। अगर ये एक डीएनए है तो इसके छोटे छोटे पार्ट्स को जीन कहा जाता है। मान लो यहाँ से यहाँ तक एक जीन, थोड़े गैप के बाद यहाँ से यहाँ तक एक और जीन, यहाँ से यहाँ तक एक और जीन। हर जीन एक एक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, क्योंकि ये जीन जो है जो इन्फॉर्मेशन रखती है उस हिसाब से प्रोटीन बनते हैं और ये प्रोटीन अलग अलग कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं। हर एक जीन हमें डबल में मिलती है क्योंकि हमारे सेल डिप्लॉयड हैं। तो जहाँ पर पहली जीन बनी है यहाँ पर दूसरे पेरेंट से भी सेम ही कैरेक्टर की जीन मिली होगी। मान लो ये वाली जीन स्किन कलर की है तो ये भी स्किन कलर की होगी। तो ये एक ही जीन के दो रूप हैं जिन्हें आपस में एलील्स कहा जाता है और हम एलील्स को अलग अलग सिंबल देते हैं। ठीक है, मान लो फेयर स्किन की तो कैपिटल एफ, और दूसरी कैपिटल एफ हो सकती है या स्मॉल एफ भी हो सकती है। तो ये दोनों एलील्स हो गए। तो यहाँ पर जिस कैरेक्टर की जीन है यहाँ उसी कैरेक्टर की जीन, ये दोनों एलील्स, यहाँ तीसरा एलील। और ये दोनों क्रोमोसोम जो हैं आपस में होमोलोगस क्रोमोसोम हैं क्योंकि दोनों में एक जैसी जीन्स हैं, एक मदर से मिली है एक फादर से मिली है। कई चीज़ें मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि किसी बच्चे को अगर कोई भी डाउट है तो वो क्लियर हो जाए। ठीक है, आज हमने बात करनी है लिंकेज की। लिंकेज को प्रॉपरली समझने के लिए मैं शुरुआत करूंगी मेंडल के डायहाइब्रिड क्रॉस से, जहां पर हमने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी पढ़ा था। तो जब मैंने डायहाइब्रिड क्रॉस बनाई थी तो सबसे पहले शो कर रहे थे पेरेंट्स, उसको मैं पी लिख रही हूँ, पेरेंट्स। तो एक पेरेंट जो है वो हमने लिया था पी प्लांट ऐसा जिसके सीड्स जो हैं वो शेप राउंड है और सीड का कलर येलो है, प्योर जो है होमोजाइगस राउंड येलो। और दूसरा पेरेंट हमने लिया था रिंकल्ड ग्रीन, सीड्स रिंकल्ड हैं और ग्रीन कलर के हैं। ठीक है, ये हमारे दो पेरेंट्स हो गए। अब ये पेरेंट गैमेट्स बनाएंगे। आपको मैंने ये भी बताया है कि गैमेट्स जब बनते हैं तो एक गैमेट को अपने पेरेंट सेल में मौजूद सारी जीन्स मिलती हैं लेकिन सबकी एक एक ही एलील मिलता है। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ डाइहाइब्रिड क्रॉस है तो मैंने यहाँ पर दो जीन्स ली हैं, सीड के शेप की और सीड के कलर की। तो गैमेट को सीड के शेप की एक जीन मिलेगी, मतलब दोनों आर में से कोई एक आर मिलेगा। कोई भी आर मिल जाए वो होगा कैपिटल आर ही, क्योंकि पेरेंट के पास गैमेट को देने के लिए सिर्फ कैपिटल आर है। सीड के कलर के लिए कैपिटल वाई मिलेगा क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं। तो एक आर और एक वाई, मान लो ये दोनों यहाँ पर आ गए, तो दूसरा आर और दूसरा वाई कहाँ जाएगा? वो दूसरे गैमेट में जाएगा और इनकी कॉपीज तीसरे और चौथे गैमेट में जाएगी। तो एक सेल से जो चार गैमेट्स बनेंगे उनमें इन दो कैरेक्टर्स के ये दो एलील होंगे, बाकी एलील भी होंगे लेकिन उन कैरेक्टर्स की हम डिस्कशन नहीं कर रहे। ठीक है, ऐसे ही दूसरे पेरेंट में दोनों आर में से कोई भी आर मिल जाए, कोई भी वाई मिल जाए, यही ऑप्शन होगी। नाउ दीज टू पेरेंट्स, मैं इसको थोड़ा जो है छोटा करके लिख देती हूँ क्योंकि आगे हमने काफ़ी कुछ डिस्कस करना है, वो इस पेज में पूरा नहीं आएगा। तो हमारे पास पेरेंट्स थे, पेरेंट कैपिटल आर कैपिटल वाई, दूसरे पेरेंट स्मॉल आर स्मॉल वाई। फिर हमने गैमेट्स बना दिए थे, सारे गैमेट्स को कैपिटल आर और कैपिटल वाई मिलेगी इन दो कैरेक्टर्स के लिए, और यहाँ स्मॉल आर स्मॉल वाई। फिर ये दोनों गैमेट्स फ्यूज़ हुए तो हमें मिलेगी फर्स्ट जेनरेशन F1, और वहाँ क्या होगा अब? कैपिटल आर
और उसी के सामने दूसरे क्रोमोसोम पे स्मॉल आर मिलेगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, मतलब ये हेटेरोजाइगस है बट राउंड येलो है। ठीक है, अपने डोमिनेंट पेरेंट की तरह, डोमिनेंट पेरेंट की तरह ये भी राउंड येलो है। अब इसका सेल मैं बना देती हूँ। ये सेल एक्चुअली दिखेगा कैसे? एक्चुअली ये जाइगोट का सेल है और जाइगोट से पूरा प्लांट बन रहा है, तो सारे सेल ही ऐसे दिखेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ 2 कैरेक्टर्स हैं, तो मैं 2 ही क्रोमोसोम्स बनाऊंगी, क्रोमोसोम नंबर 1 और क्रोमोसोम नंबर 7। डबल क्यों बनाइए? क्योंकि जाइगोट है, डिप्लॉइड है। तो पहले वाले क्रोमोसोम पे सीड के कलर की जीन है, वो क्या है? एक को मिली है कैपिटल वाई और सामने दूसरे होमोलोगस को मिली स्मॉल वाई। इसी तरह जो लास्ट क्रोमोसोम पे कैपिटल आर और स्मॉल आर, ये जो है कंडीशन है इस F1 प्लांट के हर एक सेल की। अब ये F1 प्लांट जो है, ये जाइगोट है, ये प्लांट बना, ये बड़ा होगा, बड़ा होने के बाद ये भी गैमेट्स बनाएगा। ठीक है, गैमेट्स बनाते वक्त क्या होगा? हर एक गैमेट, हर इस सेल, मान लो ये कोई एक सेल है ये वाला, इससे 4 गैमेट बनेंगे। 4 गैमेट में ऐसा हो सकता है कि चारों के चारों ही एक जैसे हों, जैसे कि यहाँ पेरेंट के केस में था, चारों के चारों ही एक जैसे थे। या फिर ऐसा होता है कि 4 में से 2 एक जैसे होते हैं और बाकी 2 एक जैसे होते हैं। ठीक है, तो मतलब कि 2 तरह के गैमेट्स बने डबल डबल में। तो अब मैं मतलब 2 गैमेट्स भी बना दूं तो आप ये समझ जाना कि बाकी 2 इनके ही एक एक कॉपी होगी। तो मैं वो 2 गैमेट्स बना देती हूँ। तो इसमें से पहले में से जो वाई वाला जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, मान लो कैपिटल वाई वाला ये नीचे वाले सेल में चला गया, तो मैं लिख देती हूँ कैपिटल वाई। तो स्मॉल वाई वाला क्रोमोसोम कहाँ गया? वो पहले नंबर वाले गैमेट में गया, तो मैं वहाँ लिख देती हूँ स्मॉल वाई। तो वाई वाले अलग हो गए। ठीक है, अब जो आर वाले में से ये जो दोनों हैं, इनकी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगी। इसका मतलब कि जो कैपिटल आर वाला है वो दोनों में से किसी गैमेट में भी जा सकता है। उसका ज़रूरी नहीं है कि जिस गैमेट में कैपिटल वाई गया है वहीं जाएगा। मान लो कि चलो वो उसने कैपिटल वाई जहाँ गया वहाँ पे ही गया, तो यहाँ पर अब जो है गैमेट क्या बनेगा? कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर फिर दूसरे गैमेट में जाएगा, स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो यहाँ 2 गैमेट जो हमें मिले हैं वो मैं लिख देती हूँ कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, ये दोनों गैमेट्स पेरेंटल टाइप हैं। पेरेंटल टाइप का मतलब आप देखो पेरेंट्स के कौन से गैमेट्स थे? कैपिटल आर कैपिटल वाई जैसा कि यहाँ है, स्मॉल आर स्मॉल वाई जैसा कि यहाँ है। तो ये एक केस हो सकता है, ये 2 बने और बाकी 2 भी इनकी कॉपी बनेंगे। तो एक सेल ने ऐसे 4 गैमेट बना लिए, 2 कैपिटल आर कैपिटल वाई वाले और 2 स्मॉल आर स्मॉल वाई वाले। कोई और सेल जो है वो मियोसिस कर रहा है, वहाँ पर ऐसा हुआ कि उससे जो 2 गैमेट्स बने, 2 गैमेट्स और उनकी कॉपीज़, उसमें क्या हुआ कि कैपिटल वाई एक सेल में गया, स्मॉल वाई दूसरे गैमेट में गया। ठीक है, जिस गैमेट में कैपिटल वाई गया है उसमें स्मॉल आर साथ में चला गया, क्योंकि एक वाई एक आर मिलना है। और यहाँ दूसरा आर कैपिटल आर दूसरे गैमेट में चला गया। ये 2 गैमेट बन गए, बाकी 2 भी इनकी कॉपी बनेंगे। तो अब 2 जो हैं वो कैसे, अब इस सेल के गैमेट कैसे बन रहे हैं? कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई। ठीक है, मतलब हर गैमेट को एक एक आर और एक एक वाई मिल रहा है। ज़रूरी नहीं है कि दोनों कैपिटल मिले या दोनों स्मॉल मिले, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। 4 तरह के गैमेट्स बन रहे हैं, इसमें से 2 पेरेंटल टाइप हैं, ये दोनों इन दोनों की तरह हैं, और 2 नॉन पेरेंटल टाइप हैं, ये दोनों। आप देखोगे पेरेंट्स में इस तरह के गैमेट नहीं बने थे। ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल वाई और स्मॉल आर कैपिटल वाई पेरेंट्स में नहीं बने थे, ये दोनों नॉन पेरेंटल हैं। तो पेरेंटल और नॉन पेरेंटल सबकी आपस में जो है, अगर मैं देखूं कितने पेरेंटल हैं, 50%, 4 में से 2
ये कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई 50% पेरेंटल टाइप के हैं और ये 50% नॉन पेरेंटल टाइप के हैं। ठीक है, ये कब हुआ? जब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हुई, क्रोमोसोम नंबर 1 और 7 में जो दो दो एलील से अपनी मर्जी से अलग अलग गैमेट में गए, हर गैमेट को एक आर और एक वाई मिला, तो 50% गैमेट्स पेरेंटल टाइप के बने और 50% नॉन पेरेंटल टाइप के बने, जिसके कारण F2 में नॉन पेरेंटल टाइप के प्लांट्स भी बने। अब इस कंडीशन को थोड़ा सा घुमा कर देखें। मान लीजिए कि जो जीन्स, आपको मैंने ये भी बताया है कि मेंडल ने जो स्टडी करी थी, आप इसको ये देखें, मेंडल ने जब स्टडी करी थी अपने वो 7 कैरेक्टर्स लिए थे, तब उनको कुछ नहीं पता था कि वो क्रोमोसोम पे लोकेटेड हैं, कौन से क्रोमोसोम पे लोकेटेड हैं, कुछ नहीं पता था। बाद में हमें ये पता चला कि ये फैक्टर्स कौन कौन सी क्रोमोसोम में लोकेटेड हैं। तो जो 7 कैरेक्टर्स थे उसमें से 2 तो क्रोमोसोम नंबर 1 पे लोकेटेड थे, 3 क्रोमोसोम नंबर 4 पे लोकेटेड थे, 1 क्रोमोसोम नंबर 5 और 1 क्रोमोसोम नंबर 7 पे लोकेटेड है। ठीक है, तो मतलब ये 7 कैरेक्टर 7 अलग अलग क्रोमोसोम पे लोकेटेड नहीं है। मान लो अगर ये जो 2 कैरेक्टर्स हमने अभी अभी स्टडी करे, राउंड और येलो वाले, अगर ये सेम क्रोमोसोम पे होते तो क्या होता, वो स्टडी हम करके देख लेते हैं। तो उसके लिए मैं ये सेल बना रही हूँ, दोबारा पेरेंट में बना लेती हूँ जो F1 वाला पेरेंट है, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये F1 था, ये F1 अब बड़ा हुआ। अब मैं F1 का सेल बना रही हूँ। F1 के सेल में क्रोमोसोम नंबर 1 पे ही मान लो ऐसा है नहीं एक्चुअली, ये दोनों के दोनों जो कैरेक्टर्स हैं इसी क्रोमोसोम पे होते। फिर क्या होता, मतलब कि कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, अगर ये ऐसे होते फिर क्या होता? तो आपको ये पता है कि जब गैमेट बनता है तो एक क्रोमोसोम, होमोलोगस पेयर में से एक क्रोमोसोम एक गैमेट में जाता है, तो वो गैमेट क्या होगा, गैमेट को क्या मिलता, ये पूरा का पूरा क्रोमोसोम चला गया तो उसे क्या मिलता, कैपिटल आर कैपिटल वाई। ठीक है, और ये दूसरा वाला दूसरे गैमेट में जाता तो उसे क्या मिलता, उसे मिलता स्मॉल आर स्मॉल वाई। क्या यहाँ पर कोई तीसरे तरह का गैमेट भी बनने की संभावना है? क्या कैपिटल आर स्मॉल वाई एक गैमेट में जा सकते हैं? ये आर और वाई मैंने बहुत पास पास बनाए हैं, क्या कैपिटल आर और स्मॉल वाई एक साथ एक गैमेट में जा सकते हैं? नहीं, क्योंकि गैमेट में क्या एक्चुअली क्या होता है, ये होमोलोगस मेंबर्स अलग अलग होके जाते हैं। तो एक के पास कैपिटल आर कैपिटल वाई गया और दूसरे के पास स्मॉल आर स्मॉल वाई गया। ठीक है, तो गैमेट्स 4 तरह की बनने के बजाय 2 तरह के ही बने और दोनों पेरेंटल टाइप हैं, नॉन पेरेंटल टाइप बने ही नहीं। इसके कारण क्या होगा, इसके कारण F2 में जो रेशो थी वो अलग आएगी, वो 9:3:3:1 नहीं आएगी। ठीक है, फिर से मैं बता रही हूँ कि अगर जो हमने पहले केस लिया है उसमें अगर ऐसा होता कि वो जो 2 एलील्स मैंने क्रोमोसोम नंबर 1 और 7 में बनाए थे, 1 और 7 में होने के बजाय वो अगर एक ही क्रोमोसोम पर होते, तो आपको पता है गैमेट फॉर्मेशन के वक्त एलील्स अलग नहीं होते, पूरा का पूरा क्रोमोसोम अलग होके अलग गैमेट में जाता है। मान लो ये वाला क्रोमोसोम एक गैमेट में जा रहा है तो उसे मिल गया आर वाई कैपिटल वाई, और ये वाला दूसरे गैमेट में गया स्मॉल वाई। इनकी कॉपीज जो है वो भी गई, तो मैंने आपको बताया कि 2 एक जैसे तीसरा गैमेट कैपिटल आर कैपिटल वाई और चौथा स्मॉल वाई बनेगा। आपको जो नॉन पेरेंटल टाइप है कैपिटल आर स्मॉल वाई नहीं मिलेगा,
क्योंकि वो अलग अलग क्रोमोसोम पर नहीं, वो सेम क्रोमोसोम पे ये दोनों जो हैं, ठीक है, तब जो है ये एक साथ ही गैमेट में जाएंगे। तो वो दोनों सिचुएशंस अगर हम कंपेयर करें तो मैं दोनों एक साथ बना देती हूँ। सिचुएशन नंबर 1 में मैंने क्या लिया था, जो कि असल में है, उसमें क्या था, क्रोमोसोम नंबर 1 और 7 दो क्रोमोसोम्स हैं। क्रोमोसोम नंबर 1 पर सीड के कलर की जीन है, क्रोमोसोम नंबर 7 में सीड के शेप की जीन है, ठीक है। गैमेट बनते वक्त मान लो ये कैपिटल वाई वाला जो है ये एक गैमेट में गया, स्मॉल आर वाला इसके साथ एक गैमेट में चला गया, या फिर कैपिटल वाई एक गैमेट में गया, ये स्मॉल आर यहाँ चला गया, स्मॉल वाई जिस गैमेट में गया कैपिटल आर उसके साथ गया, या फिर स्मॉल वाई जिस गैमेट में गया स्मॉल आर उसके साथ गया। तो 4 तरह के गैमेट्स बने क्योंकि ये दो क्रोमोसोम्स अलग अलग हैं। इन क्रोमोसोम्स ने एक दूसरे से अलग होके अलग अलग गैमेट में जाना है। लेकिन अगर ये सेम क्रोमोसोम पर होंगे तो क्या होगा, एक ही क्रोमोसोम पर आर और वाई दोनों हैं, यहाँ पर वाई भी है और यहाँ आर भी है। तो गैमेट बनते वक्त पहला क्रोमोसोम पहले गैमेट में गया तो उसे मिला आर वाई, और इसका होमोलोगस क्रोमोसोम दूसरे गैमेट में गया तो उसको मिला स्मॉल आर स्मॉल वाई। कोई तीसरा या चौथे तरह का गैमेट यहाँ नहीं बनेगा। तो ये जो दूसरी सिचुएशन है जहाँ पर जीन्स एक ही क्रोमोसोम पे लोकेटेड हैं, इन जीन्स को आपस में लिंक्ड जीन्स कहा जाता है और इस फिनोमिनन को लिंकेज कहा जाता है। सो इफ़ यू लुक एट दिस, मेंडल इस बात के लिए लकी रहे, उस वक्त उनको लिंकेज नहीं पता था, क्रोमोसोम है पता नहीं था, लेकिन जो उन्होंने डाईहाइब्रिड क्रॉस लिया, जो उनका जो कैरेक्टर था आर आर वाई वाई वाला जो उन्होंने लिया, लकीली ये जो दो कैरेक्टर्स थे ये अलग अलग क्रोमोसोम पे थे। एक था क्रोमोसोम नंबर 7 और एक क्रोमोसोम नंबर 1 पे था। तो ये जो जीन्स थी ये आपस में लिंक्ड नहीं थी। इसका अलग होके अलग गैमेट में जाना और इसका अलग होके अलग गैमेट में जाना आपस में लिंक्ड नहीं था, ठीक है। अगर बाई चांस उन्होंने एक ही क्रोमोसोम पे लोकेटेड जीन्स ली होती, जैसे कि पॉड का शेप क्रोमोसोम नंबर 4 पे है कि पॉड जो है इन्फ्लेटेड है या कंस्ट्रिक्टेड है, और प्लांट की हाइट कि प्लांट टॉल है या प्लांट डॉर्फ है, अगर ये दो कैरेक्टर्स वो लेते तो ये दोनों कैरेक्टर्स एक ही क्रोमोसोम पे थे, ठीक है। तो यहाँ 4 तरह के गैमेट्स ना बनते, यहाँ पर 2 तरह के गैमेट्स ही बनते। तो जो मेंडल इस मामले में लकी रहे कि उन्होंने डाईहाइब्रिड क्रॉस के लिए ये दोनों कैरेक्टर्स नहीं चुने, नहीं तो उनकी रेशो 9:3:3:1 से अलग आती, क्योंकि यहाँ पर गैमेट्स 2 तरह के बनते, ठीक है। या तो कैपिटल टी कैपिटल आई या स्मॉल टी स्मॉल आई, कैपिटल टी स्मॉल आई ना बनता, स्मॉल टी कैपिटल आई ना बनता। तो ये तो थी लिंकेज की इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट वीडियो में मैं लिंकेज के बारे में आपसे थोड़ा डिटेल में बात करूँगी।